तो हाय गाइस, आशीष है दोस्तों। आज इस वीडियो में मैं आपके लिए बहुत बड़ी खुशखबरी लेकर आया हूं और खुशखबरी की बात यह है कि अब आप घर बैठे भी अपने राशन कार्ड को ऑनलाइन बनवा सकते हो। जी हाँ गाइस, अब आप घर बैठे से 5 मिनट के अंदर बिल्कुल फ्री में ऑनलाइन ही अपने राशन कार्ड के लिए अप्लाई भी कर सकते हो और उसे बनवा भी सकते हो। अब आपको राशन कार्ड बनवाने के लिए इधर उधर कहीं भी भटकने की कोई ज़रूरत नहीं है। बिहार सरकार ने इसके लिए न्यू पोर्टल, न्यू लिंक ओपन कर दी है। तो गाइज, आज हम इस वीडियो में बात करेंगे कि आप राशन कार्ड के लिए कैसे अप्लाई करोगे, क्या क्या प्रोसेस है, कैसे उसे बनवाना है, क्या क्या डॉक्यूमेंट की ज़रूरत लगेगी, क्या क्या रिक्वायरमेंट है, वो सारे इस वीडियो में मैं आज आपको बताने वाला हूँ। तो वीडियो बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है, आपको बिल्कुल लास्ट तक देखना है। और गाइज, अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लो ताकि आपको इस तरह की वीडियोज़ मिलती रहें। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो गाइज, राशन कार्ड बनाने के लिए आपको सबसे पहले अपने क्रोम को ओपन करना है। क्रोम ओपन करने के बाद आपको यहाँ पर लिखना है EPDS लिख करके आपको इस लिंक पर क्लिक कर लेना है। क्लिक करते हैं आपके सामने एक न्यू पेज ओपन होकर आ जाएगा। इस पेज में अगर आप देखोगे तो सबसे फर्स्ट लिंक आपको दिख रहा होगा epds.bihar.gov.in। इस लिंक पर आपको क्लिक कर लेना है। क्लिक करते हैं आपके सामने एक न्यू पेज ओपन होकर आ जाएगा। ये जो पेज है ये ऑफिशियल वेबसाइट है फूड एंड कंज्यूमर प्रोडक्ट डिपार्टमेंट का। अब इस पेज को अगर आप थोड़ा सा जूम करोगे और अगर आप इसे राइट साइड में स्क्रॉल करोगे तो यहाँ पर आपको एक सेक्शन देखने को मिलेगा जहाँ पर लिखा हुआ है इंपॉर्टेंट लिंक्स। उसी सेक्शन में अगर आप थर्ड ऑप्शन देखोगे यहाँ पर लिखा हुआ है RC ऑनलाइन। उस ऑप्शन के अंदर अगर आप देखोगे तो यहाँ पर लिखा हुआ है अप्लाई फॉर ऑनलाइन RC। उस ऑप्शन पर आपको क्लिक कर लेना है। क्लिक करते ही आपके सामने एक न्यू पेज ओपन होकर आ जाएगा। तो गाइज, न्यू पेज ओपन होने के बाद अब अगर आप यहाँ पर देखोगे तो यहाँ पर लिखा हुआ है लॉगिन हियर। इसका मतलब ये है कि अगर आप यहाँ पर इस पोर्टल पर पहले से लॉगिन हो तो यहाँ पर आपको लॉगिन ID, पासवर्ड और कैप्चा कोड डालकर लॉगिन कर लेना है। अगर आप पहले से यहाँ पर लॉगिन नहीं हो तो नीचे में आपको एक ऑप्शन दिख रहा होगा टू रजिस्टर्ड, क्लिक हियर। तो गाइज, आपको इस ऑप्शन पर क्लिक कर लेना है। क्लिक करते हैं आपके सामने एक न्यू पेज ओपन होकर आ जाएगा। तो गाइज, न्यू पेज ओपन होने के बाद अब आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा, यहाँ पर लिखा हुआ है एप्लीकेंट नेम। तो गाइज, इस ऑप्शन में आपको उसका नाम डालना है जिसका आप राशन कार्ड बनवाना चाहते हो। तो गाइज, यहाँ पर आपको एप्लीकेंट का नाम इंग्लिश में डालना है और उसी के नीचे वाले ऑप्शन में आपको उस एप्लीकेंट, उस आवेदक का नाम हिंदी में डालना है जिसका आप राशन कार्ड बना रहे हो। तो गाइज, इंग्लिश और हिंदी में आवेदक का नाम डालने के बाद अब आपको आवेदक का ईमेल ID और मोबाइल नंबर वहाँ पर डाल लेना है। तो गाइज, सारे डिटेल्स को डाल लेने के बाद अब आपको नीचे में दिया हुआ कैप्चा कोड को डाल लेना है। तो गाइज, कैप्चा कोड डालने के बाद अब आपको गेट OTP वाले ऑप्शन पर क्लिक कर लेना है। तो गाइज, गेट OTP वाले ऑप्शन पर क्लिक करते ही आपने जो भी मोबाइल नंबर वहां पर एंटर किया है उस मोबाइल नंबर पर आपको एक OTP जाएगा। उस OTP को आपको यहाँ पर डाल लेना है। तो गाइज, OTP डालने के बाद अब आपको नीचे में दिया हुआ कैप्चा कोड को डाल लेना है। तो गाइज, कैप्चा कोड और OTP डालने के बाद अब आपको वैलिडेट OTP वाले ऑप्शन पर क्लिक कर लेना है। क्लिक करते हैं आपके सामने एक न्यू पेज ओपन होकर आ जाएगा। इस पेज में आपको आपसे आधार नंबर मांगा जाएगा। तो गाइज, आपको अपना आधार नंबर यहाँ पर डाल लेना है। तो गाइज, आधार नंबर डालने के बाद अब आपको अपना डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट कर लेना है। तो गाइज, डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट करने के बाद अब आपको अपना पिन कोड यहाँ पर एंटर कर लेना है। तो गाइज, पिन कोड एंटर करने के बाद अब अगर आप नीचे में देखोगे तो यहाँ पर लिखा हुआ है पासवर्ड। यहाँ पर आपसे आपका पासवर्ड मांगा जा रहा है। यहाँ पर आपको 8 डिजिट का, मतलब 8 कैरेक्टर का पासवर्ड ही बनाना है, मैक्सिमम 8 डिजिट का। तो गाइज, यहाँ पर आपको पासवर्ड किस तरीके से बनाना है, कैसा पासवर्ड बनाना है, ये भी मैं आपको बता देता हूँ। तो गाइज, आपको जिस तरीके से पासवर्ड बनाना है, आपको जैसा पासवर्ड बनाना है उस तरीके का पासवर्ड, वैसा पासवर्ड आपके मोबाइल स्क्रीन पर शो किया जा रहा है। इसी तरीके से आपको भी अपना पासवर्ड बना लेना है। तो गाइज, पासवर्ड डालने के बाद अब आपको नीचे में दिया हुआ कैप्चा कोड को भी डाल लेना है। तो गाइज, कैप्चा कोड डालने के बाद अब आपको रजिस्टर्ड वाले ऑप्शन पर क्लिक कर लेना है। तो गाइस, रजिस्टर वाले ऑप्शन पर क्लिक करते ही आपके मोबाइल पर एक मैसेज शो किया जाएगा जहां पर लिखा हुआ है रजिस्ट्रेशन सक्सेस। इसका मतलब ये है कि आपने जो अभी अभी रजिस्ट्रेशन किया है वो सक्सेसफुली हो चुका है। आपका जो लॉगिन ID है वो इतना है। आपको इस लॉगिन ID को नोट करके रख लेना है ताकि ये बाद में यूज आ सके। इसे आप सेव भी कर सकते हो या फिर आप इसका स्क्रीनशॉट खींचकर भी अपने फ़ोन में सेव करके रख सकते हो। तो गाइज, इस पेज को, इस मैसेज को अच्छे से देख लेने के बाद अब आपको ओके वाले ऑप्शन पर क्लिक कर लेना है। एक बात मैं बता दूं, आपका रजिस्ट्रेशन जैसे ही हो जाएगा आपके मोबाइल फ़ोन पर भी एक मैसेज आएगा कि आपका जो रजिस्ट्रेशन हुआ है वो हो चुका है। आपके मोबाइल पर आपका जो लॉगिन ID और पासवर्ड है वो भी आपको SMS के जरिए बता दिया जाएगा। तो गाइज, अब आपको नीचे में दिख रहा होगा एक ऑप्शन दिया हुआ है बैक टू लॉगिन। उस ऑप्शन पर आपको क्लिक कर लेना है। क्लिक करते ही अब आप उसी पेज पर पहुँच जाओगे जहाँ पर लिखा हुआ था लॉगिन हियर।
तो गाइज इस पेज पर आने के बाद आपका जो लॉगिन आईडी अभी अभी आपको मिला है, उस लॉगिन आईडी को आपको यहाँ पर डालना है। आपने जो पासवर्ड बनाया उस पासवर्ड को यहाँ पर डालना है और फिर आपको अपना कैप्चा कोड डाल लेना है। सारे डिटेल्स को डाल लेने के बाद अब आपको लॉगिन वाले ऑप्शन पर क्लिक कर लेना है। क्लिक करते ही आपके सामने एक न्यू पेज ओपन होकर आ जाएगा। तो गाइज न्यू पेज ओपन होने के बाद अगर आप इस पेज को ऊपर में स्क्रॉल करोगे तो आपको राशन कार्ड से रिलेटेड कुछ इंस्ट्रक्शन दिए हुए हैं, जैसे कि आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट जो है वो रिक्वायर होने वाले हैं, कौन कौन से डॉक्यूमेंट आपको लगने वाले हैं। तो गाइस यहाँ पर सबसे पहला है स्कैन कॉपी ऑफ आधार कार्ड। इसका मतलब ये है कि आपको अपने आधार कार्ड की एक फ़ोटो को अपलोड करना है। दूसरा है स्कैन कॉपी ऑफ फर्स्ट पेज ऑफ बैंक अकाउंट। इसका मतलब ये है कि आपको अपने बैंक खाते के सबसे फर्स्ट पेज को फ़ोटो क्लिक करके अपलोड करना है, स्कैन करके उसे अपलोड करना है, जिस पेज पर आपको अकाउंट नंबर लिखा हुआ हो, होल्डर का नाम लिखा हुआ हो और आईएफएससी कोड लिखा हुआ हो। अब थर्ड ऑप्शन पर आते हैं जहाँ पर लिखा हुआ है रेसिडेंशियल सर्टिफिकेट। इसमें आपको आवासीय सर्टिफिकेट को भी अपलोड करना है। उसके बाद अगर आप नीचे वाले ऑप्शन पर आते हो तो वहाँ पर लिखा हुआ है स्कैन कॉपी ऑफ फैमिली ग्रुप फोटो। तो गाइज इसका मतलब ये है कि आपको अपनी फैमिली के जितने भी मेंबर्स हैं, आपके परिवार में जितने भी सदस्य हैं, उन सारे सदस्यों की एक ग्रुप फ़ोटो आपको यहाँ पर क्लिक करके अपलोड कर लेना है। उसके बाद अगर आप नीचे में देखोगे तो यहाँ पर लिखा हुआ है स्कैन कॉपी ऑफ एप्लीकेंट सिग्नेचर। इसका मतलब ये है कि आप जिसका भी राशन कार्ड बना रहे हो, जो भी आवेदक है, उसका सिग्नेचर आपको अपलोड कर लेना है। उसके बाद है डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट। इसका मतलब ये है कि अगर आप विकलांग हैं तो आपको विकलांग का एक प्रमाण पत्र डालना है। अगर आप विकलांग नहीं हैं तो आप इसे छोड़ सकते हो। तो गाइज इन सारे इंस्ट्रक्शन को पढ़ लेने के बाद अब आपको इस पेज को डेस्कटॉप साइट में ओपन कर लेना है। डेस्कटॉप साइट में ओपन करने के लिए अगर आप ऊपर में लेफ्ट साइड कॉर्नर में देखोगे, वहाँ पर आपको एक 3 डॉट मिलेंगे बने हुए। उन 3 डॉट पर आपको क्लिक कर लेना है। क्लिक करते हैं आपको बहुत सारे ऑप्शन देखने को मिलेंगे, जहाँ पर नीचे में अगर आप देखोगे वहाँ पर लिखा हुआ है ऑप्शन डेस्कटॉप साइट। उस ऑप्शन पर आपको क्लिक कर लेना है। तो गाइज पेज जब डेस्कटॉप साइज में खुल जाएगा तब अगर आप ऊपर में कॉर्नर साइड में देखोगे तो यहाँ पर एक ऑप्शन दिया हुआ है अप्लाई। उस अप्लाई वाले ऑप्शन पर आपको क्लिक कर लेना है। क्लिक करते हैं आपके सामने 2 ऑप्शन खुल कर आएंगे। सबसे फर्स्ट है न्यू अप्लाई और उसके बाद है फिर ट्रैक एप्लीकेशन स्टेटस। आपको फर्स्ट ऑप्शन न्यू अप्लाई वाले ऑप्शन पर क्लिक कर लेना है। क्लिक करते हैं आपके सामने 2 ऑप्शन और खुल कर आएंगे, रूरल और अर्बन। अगर आप शहरी क्षेत्र से बिलोंग करते हो तो आपको अर्बन वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। अगर आप ग्रामीण क्षेत्र से बिलोंग करते हो तो आपको रूरल वाले ऑप्शन पर क्लिक कर लेना है। जैसे ही आप उस ऑप्शन पर क्लिक करोगे अब आपके सामने एक न्यू पेज ओपन होकर आ जाएगा। अब आपको इस पेज में अपने जितने भी पर्सनल डिटेल्स हैं वो सारे डिटेल्स को आपको अच्छी तरीके से यहाँ पर डाल लेना है। सबसे पहले है यहाँ पर ज़िला। यहाँ पर आपको आपका ज़िला रजिस्टर्ड पहले से मिलेगा। उसके बाद आपको फिर क्षेत्र है, आपने जो भी क्षेत्र चूज़ किया है वो आपको यहाँ पर पहले से रजिस्टर्ड लिखा हुआ मिलेगा। अब आपको यहाँ पर अपना अनुमंडल मतलब कि सब डिवीज़न सेलेक्ट कर लेना है। अनुमंडल सेलेक्ट करने के बाद अब आपको यहाँ पर अपना ब्लॉक सेलेक्ट कर लेना है। ब्लॉक सेलेक्ट कर लेने के बाद अब आपको पंचायत सेलेक्ट कर लेना है। पंचायत सेलेक्ट कर लेने के बाद अब आपको अपना ग्राम मतलब कि विलेज सेलेक्ट कर लेना है। तो गाइज ग्राम सेलेक्ट कर लेने के बाद अब अगर आप नीचे में देखोगे तो यहाँ पर लिखा हुआ है राशन कार्ड के आवेदक का विवरण। इसका मतलब ये है कि आप जिसके लिए भी आवेदन कर रहे हो, जो भी आपका आवेदक है जिसके लिए आप राशन कार्ड बना रहे हो, उसका भी अब जितना भी पर्सनल डिटेल्स है आपको यहाँ पर वो डाल लेना है। तो गाइस सबसे फर्स्ट है आवेदक का नाम। यहाँ पर आपको आवेदक का नाम डाल देना है इंग्लिश में। उसके बाद अब अगर आप बगल में देखोगे तो यहाँ पर लिखा हुआ है आवेदक का नाम हिंदी। इसमें आपको आवेदक का नाम हिंदी में डाल देना है। जिसके लिए आप राशन कार्ड बना रहे हो उसका नाम आपको हिंदी में डाल देना है। अब अगर आप उसी के बगल में देखोगे तो यहाँ पर लिखा हुआ है पति या पिता का नाम अंग्रेजी में। तो गाइज आवेदक के पति या फिर पिता का नाम इंग्लिश और हिंदी में डाल देने के बाद अगर आप नीचे में देखोगे तो यहाँ पर लिखा हुआ है पूरा आवासीय पता। इसका मतलब ये है कि आपका जो भी रेसिडेंशियल सर्टिफिकेट है, आपका जो भी आवासीय प्रमाण पत्र है, उसमें जितना भी आपका एड्रेस है, जैसे कि आप कहाँ पर रहते हो, आपका थाना क्या है, आपका पिन कोड क्या है, आपका जिला क्या है, आपका अनुमंडल क्या है, जितने भी आपके वहाँ पर एड्रेस दिए हुए हैं वो सारे एड्रेस को आपको वहाँ पर अच्छी तरीके से डाल देना है। तो गाइस एड्रेस डाल देने के बाद अब अगर आप उसके नीचे देखोगे तो यहाँ पर लिखा हुआ है लिंग। यहाँ से आपको अपना जेंडर सेलेक्ट कर लेना है। जेंडर सेलेक्ट करने के बाद अब अगर आप उसके बगल में देखोगे तो यहाँ पर लिखा हुआ है जन्म तिथि। यहाँ से आपको अपना डेट ऑफ बर्थ को सेलेक्ट कर लेना है। डेट ऑफ बर्थ सेलेक्ट करने के बाद अब आपको यहाँ पर देखोगे तो यहाँ पर लिखा हुआ है वैवाहिक स्थिति। यहाँ से आपको उस आवेदक का वैवाहिक स्थिति को सेलेक्ट कर लेना है। जैसे कि अगर वो
शादीशुदा हैं तो यहाँ पर विवाहित का एक ऑप्शन है, अगर वो शादीशुदा नहीं है तो अविवाहित, अगर वो तलाकशुदा है तो तलाकशुदा, अगर वो विधवा है तो विधवा। इन सारे ऑप्शन में से वो जो भी हैं, जो भी उनका वैवाहिक स्थिति है वो आपको यहाँ से सेलेक्ट कर लेना है। तो गाइस वैवाहिक स्थिति सेलेक्ट करने के बाद अब आपको कार्डधारी से संबंध, इसका मतलब ये है कि कार्डधारी का मतलब परिवार के वरिष्ठ महिला है। इसका मतलब ये है कि आपके परिवार में जो भी आपकी वरिष्ठ महिला है उससे उस आवेदक का क्या रिलेशन है, क्या संबंध है, वो आपको यहाँ पर डाल देना है। इसका मतलब ये है कि आप जिनका भी राशन कार्ड बना रहे हो उनके घर में, उनके परिवार में जो भी वरिष्ठ महिला है, उन वरिष्ठ महिला से, उस वरिष्ठ महिला से उनका जो भी रिलेशन है, जो भी संबंध है, वो रिलेशन आपको यहाँ पर डाल देना है। तो गाइस कार्डधारी से संबंध वाले ऑप्शन को फिल कर लेने के बाद अब अगर आप बगल में देखोगे तो यहाँ पर लिखा हुआ है जाति श्रेणी। यहाँ से आपको अपना कास्ट सेलेक्ट कर लेना है। अब अगर आप ओबीसी हो तो ओबीसी, अगर आप जनरल हो तो जनरल, अगर आप एससी एसटी हो तो एससी एसटी आपको सेलेक्ट कर लेना है। तो गाइस जाति श्रेणी वाले ऑप्शन को सेलेक्ट कर लेने के बाद अब अगर आप नीचे में देखोगे तो वहाँ पर लिखा हुआ है व्यवसाय या फिर सरकार या फिर कर्मचारी है। तो गाइस यहाँ पर आपको अपना काम सेलेक्ट कर लेना है। आप जो भी काम करते हो आपको इस ऑप्शन से सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद अगर आप बगल में देखोगे तो यहाँ पर लिखा हुआ है आय का स्रोत। इसका मतलब ये है कि आपका आय, आपका इनकम, आप जहाँ से इनकम कमाते हैं उसका क्या स्रोत है, आपको वो यहाँ पर डाल लेना है। उसके बाद अगर आप बगल में देखोगे तो यहाँ पर लिखा हुआ है मासिक आय। इसका मतलब ये है कि आप एक महीने में कितना कमाते हो, आपका एक महीने में कितना इनकम है, कितना आय है, वो आपको यहाँ पर डाल लेना है। तो गाइज इन सारे डिटेल्स को डालने के बाद अब आपको अगर नीचे में देखोगे तो यहाँ पर लिखा हुआ है विकलांगता। अगर आप विकलांग हो तो यस वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है, अगर आप विकलांग नहीं हो तो नो वाले ऑप्शन पर क्लिक कर लेना है। अब आपको यहाँ पर बैंक का नाम डाल देना है। यहाँ पर से आपको अपने बैंक का नाम सेलेक्ट कर लेना है, वो बैंक का नाम जो आपके आधार कार्ड के साथ लिंक हो। ऐसा बैंक को आप यहाँ पर डालिएगा जो आपके आधार कार्ड के साथ लिंक हो। उसके बाद आपको उस बैंक का आईएफएससी कोड डाल लेना है। उसके बाद फिर आपको अपने बैंक खाता का संख्या यहाँ पर डाल देना है। तो गाइज इन सारे डिटेल्स को भरने के बाद फिर आपको सबमिट वाले ऑप्शन पर क्लिक कर लेना है। तो गाइज सबमिट वाले ऑप्शन पर क्लिक करते ही आपके मोबाइल स्क्रीन पर कुछ एक ऐसा मैसेज डिस्प्ले होकर आ जाएगा जहाँ पर लिखा हुआ रहेगा सक्सेस योर एप्लीकेशन आईडी, इतना काइंडली नोट एप्लीकेशन आईडी फॉर फर्दर यूज। इसका मतलब ये है कि आपने जो भी अभी फॉर्म भरकर सबमिट किया है, आपने जो भी डिटेल्स भरकर अभी सबमिट किए हैं वो सक्सेसफुली सबमिट हो चुके हैं। आपका जो एप्लीकेशन आईडी है वो इतना है, काइंडली इसे नोट कर लें। कहीं पर इसे आप नोट करके रख लो या फिर कहीं पर इसे सेव करके रख लो ताकि आपको आगे भी यूज आ सके। अब आपको यहाँ पर ओके वाले ऑप्शन पर क्लिक कर लेना है। ओके वाले ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद अब आपको आपके फैमिली मेम्बर्स को यहाँ पर ऐड कर लेना है। फैमिली मेम्बर्स मतलब आपके परिवार में जितने भी सदस्य हैं, आपके फैमिली में जितने भी मेम्बर्स हैं, उन सारे मेम्बर्स को आपको यहाँ पर ऐड कर लेना है। तो गाइस फैमिली मेम्बर को ऐड करने के लिए यहाँ पर एक ऑप्शन दिया हुआ है ऐड मेम्बर। इस ऐड मेम्बर वाले ऑप्शन पर आपको क्लिक करके अपने सारे फैमिली के मेम्बर्स को यहाँ पर ऐड कर लेना है। ऐड करने के बाद फिर आपको अपने सारे मेम्बर्स के डिटेल्स को यहाँ पर भर देना है, जैसे कि अपने मेंबर का नाम इंग्लिश और हिंदी में, अपने मेंबर के पति या फिर पिता का नाम इंग्लिश और हिंदी में। उसके बाद फिर अपने मेंबर का जेंडर, एज, वैवाहिक स्थिति, अपने मेंबर का जो कार्डधारी से संबंध है वो संबंध लिखना है यहाँ पर आपको। उसके बाद फिर आधार नंबर डालना है, उसके बाद फिर मोबाइल नंबर, उसके बाद फिर आपका जो मेंबर है उसका क्या काम है, क्या व्यवसाय है वो यहाँ पर डाल देना है। फिर आपके मेंबर का आय का जो स्रोत है वो क्या है, वो स्रोत आपको यहाँ पर डाल देना है। उसके बाद फिर आपको मासिक आय डालना है। उसके बाद फिर आपको विकलांगता डालना है कि आपका जो मेंबर है वो विकलांग है या नहीं। तो गाइज इन सारे डिटेल्स को अच्छी तरीके से भर लेना है। तो गाइज इन सारे डिटेल्स को अच्छी तरीके से भरने के बाद अब आपको नीचे में एक अपडेट मेंबर, जैसे ही आप इन सारे डिटेल्स को भर लोगे तो आपको एक अपडेट मेंबर का एक ऑप्शन शो कर दिया जाएगा। उस अपडेट मेंबर वाले ऑप्शन पर आपको क्लिक कर लेना है। क्लिक करते ही आपके मोबाइल पर कुछ एक ऐसा मैसेज डिस्प्ले होकर आ जाएगा जहां पर लिखा हुआ रहेगा सक्सेस मेंबर अपलोडेड सक्सेसफुली। इसका मतलब ये है कि आपने जो भी अभी अभी मेंबर को ऐड किए हैं, आपने जो भी मेंबर के डिटेल्स डाले हैं वो सक्सेसफुली सबमिट हो चुके हैं, वो सारे मेंबर सक्सेसफुली ऐड हो चुके हैं। तो गाइज अब आपको यहाँ पर ओके वाले ऑप्शन पर क्लिक कर लेना है। क्लिक करने के बाद आपने जो भी मेंबर्स, जितने भी मेंबर्स ऐड किए हैं वो सारे मेंबर्स आपको सीरियल वाइज यहाँ पर दिखने को मिल जाएंगे, जैसे कि यहाँ पर अभी आपको दिखने को मिल रहे हैं। तो गाइज जो भी आपके यहाँ पर मेंबर्स हैं उन सारे मेंबर्स के यहाँ पर आपको नाम, पति पिता का नाम, जेंडर, आधार संख्या, कार्डधारी से संबंध और मोबाइल नंबर जैसे इन्फॉर्मेशन आपको देखने को मिल जाएंगे। यहाँ पर आपको दो ऑप्शन भी मिलते हैं, जहाँ पर एक ऑप्शन है एडिट और एक ऑप्शन है डिलीट का। इन दो ऑप्शन से आप क्या कर सकते हैं ये भी मैं आपको बता देता हूँ। मान लीजिए कि आप किसी
मेंबर को आप डिलीट करना चाहते हो कि भाई नहीं, मैं इस मेंबर को नहीं रखना चाहता हूँ, तो आप डिलीट वाले ऑप्शन पर क्लिक करके उस मेंबर को आप हटा भी सकते हो। अगर मान लो कि आपने किसी मेंबर के डिटेल्स को भरने में कोई गड़बड़ी कर दी है और वो सबमिट हो चुका है, अब आप उसे एडिट करना चाहते हो, सुधारना चाहते हो, तो आपको एडिट वाले ऑप्शन पर क्लिक करके उस मेंबर के जो भी गलती है डिटेल्स में उनसे आपको सुधार लेना है। तो गाइस, मेंबर ऐड करने के बाद अब आपको यहाँ पर एप्लीकेंट का डॉक्यूमेंट अपलोड करना है। एप्लीकेंट का डॉक्यूमेंट अपलोड करने का मतलब ये है कि आप जिसका जिसका भी आप राशन कार्ड बना रहे हो उसका जो भी डॉक्यूमेंट रिक्वायरमेंट है वो सारे डॉक्यूमेंट आपको यहाँ पर डाल देना है। तो गाइस, डॉक्यूमेंट में क्या क्या लगेगा ये मैंने आपको फर्स्ट में बता दिया था, मैं फिर से दोहरा देता हूँ। यहाँ पर आपको स्कैन कॉपी ऑफ आधार कार्ड, मतलब कि आधार कार्ड का एक फ़ोटो आपको स्कैन करके अपलोड करना है। उसके बाद फिर स्कैन ऑफ फर्स्ट पेज ऑफ बैंक अकाउंट। इसका मतलब ये है कि आपको अपने बैंक खाता का जो पासबुक होता है उसका जो फर्स्ट पेज होता है, जहाँ पर आपको होल्डर का नाम, आपका जो बैंक खाता होता है उसका नंबर, आपका फिर IFSC कोड, ये सारे जितने भी डिटेल्स होते हैं उस पेज में, उस पेज का आपको फ़ोटो क्लिक करके अपलोड करना है। उसके बाद फिर है रेसिडेंशियल सर्टिफिकेट। यहाँ पर आपको रेसिडेंशियल सर्टिफिकेट अपलोड करना है। रेसिडेंशियल सर्टिफिकेट अपलोड करने के बाद फिर चौथा ऑप्शन है स्कैन कॉपी ऑफ फैमिली ग्रुप फ़ोटो। इसका मतलब ये है कि आपको अपने फैमिली मेम्बर, जितने भी फैमिली मेम्बर्स हैं आपके फैमिली में, आपके परिवार में जितने भी सदस्य हैं, उन सारे सदस्यों के आपको एक ग्रुप फ़ोटो खींचकर अपलोड करनी है। उसके बाद फिर आपको डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट वहाँ पर अपलोड करना है। अगर आप डिसेबल हैं, मतलब कि अगर आप विकलांग हैं, तो आपको सर्टिफिकेट डालना है। अगर आप विकलांग नहीं हैं तो आपको वहाँ पर वो सर्टिफिकेट नहीं डालना है। तो गाइज़, आपको इन सारे चेकबॉक्स पर जो भी डब्बे डब्बे टाइप के बनाए हुए हैं, स्क्वायर टाइप के डब्बे, उन सारे चेकबॉक्स पर आपको टिक कर लेना है। टिक करने के बाद फिर आपको यहाँ पर जो फर्स्ट फ्रेम है जहाँ पर लिखा हुआ है सेलेक्ट फैमिली फ़ोटो, यहाँ पर आपको अपने फैमिली का ग्रुप फ़ोटो 100 KB, मैक्सिमम 100 KB या फिर 100 KB से कम का जो फ़ोटो है वो आपको यहाँ पर डालना है। उसके बाद फिर आपको डॉक्यूमेंट को यहाँ पर अपलोड करना है। जो भी डॉक्यूमेंट आपने यहाँ पर सेलेक्ट किए हैं उन सारे डॉक्यूमेंट को आपको यहाँ पर अपलोड करना है, और उन सारे डॉक्यूमेंट का जो साइज़ है वो 2 MB से कम होना चाहिए। तो गाइज़, इन सारे डॉक्यूमेंट्स को अपलोड करने के बाद, फ़ोटो को अपलोड करने के बाद, अगर आप देखोगे तो आपके सामने कुछ एक ऐसा इंटरफेस ओपन होकर आ जाएगा, जहाँ पर आपने जो भी टिक किया हुआ होगा वो सारा टिक आपको शो किया जाएगा। आपका जो भी फैमिली फ़ोटोग्राफ होगा वो यहाँ पर शो किया जाएगा, और आपने जो भी डॉक्यूमेंट अपलोड किए होंगे वहाँ पर मैसेज शो हो जाएगा कि डॉक्यूमेंट अपलोडेड सक्सेसफुली। तो गाइज़, डॉक्यूमेंट अपलोड कर लेने के बाद अब अगर आप नीचे में देखोगे तो यहाँ पर एक ऑप्शन दिया हुआ है फाइनल सबमिशन। इस फाइनल सबमिशन वाले ऑप्शन पर आपको क्लिक कर लेना है। क्लिक करने से पहले मैं आपको बता दूं, फाइनल सबमिशन वाले ऑप्शन पर क्लिक करने से पहले आपको अपने सारे डिटेल्स को अच्छी तरीके से चेक कर लेना है, कहीं वो डिटेल्स गलत हैं या नहीं। अगर गलत होंगे तो आपका जो राशन कार्ड है वो रिजेक्ट भी हो सकता है। तो गाइस, फाइनल सबमिशन पर क्लिक करने से पहले आपको अपने सारे डिटेल्स को अच्छी तरीके से दोबारा देख लेना है। उसके बाद फिर आपको फाइनल सबमिशन वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। फाइनल सबमिशन वाले ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस ओपन होकर आएगा, जहाँ पर आपको एक रसीद मिल जाएगी। आप इसे रसीद बोल सकते हो या फिर एक डॉक्यूमेंट भी बोल सकते हो। ये आपको एक डॉक्यूमेंट मिलेगा जहाँ पर आपके जो भी डिटेल्स हैं वो सारे डिटेल्स आपको मिल जाएंगे। इन सारे डिटेल्स को आपको अच्छी तरीके से पढ़ लेना है। उसके बाद फिर आपको नीचे में एक घोषणा पत्र मिलेगा, जहाँ पर आपको नहीं 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 वाले ऑप्शन पर सब में टिक कर लेना है। सारे नहीं वाले ऑप्शन पर टिक करने के बाद फिर आपको नीचे में एक ऑप्शन दिखेगा, जहाँ पर एक चेकबॉक्स बनाया हुआ होगा, उस चेकबॉक्स में आपको टिक कर लेना है। टिक करने के बाद उसी के नीचे एक आपको ऑप्शन दिखेगा डाउनलोड डॉक्यूमेंट। इस डॉक्यूमेंट को जो है, ये डॉक्यूमेंट जो है वो आपको डॉक्यूमेंट को डाउनलोड कर लेना है। डाउनलोड करने के बाद फिर अब आपको नीचे में एक ग्रीन कलर का ऑप्शन दिख रहा होगा, जहाँ पर लिखा हुआ है फाइनल सबमिट। इसे मैं थोड़ा जूम करके दिखा दे रहा हूँ। ये देखिए, जो फाइनल सबमिट है, इस ऑप्शन पर आपको क्लिक करके इस एप्लीकेशन फॉर्म को आपको सबमिट कर देना है। सबमिट आप जैसे ही करोगे, यहाँ पर एक मैसेज डिस्प्ले होगा, थैंक यू योर एप्लीकेशन हैज़ बीन सबमिटेड। इसका मतलब ये है कि आपने अभी जो भी एप्लीकेशन सबमिट किया है वो सबमिट सक्सेसफुली हो चुका है। अब आपको 15 से 20 दिन वेट करना है। 15 से 20 दिन के बाद आपका जो राशन कार्ड है वो बनकर आपके पास आ जाएगा। तो गाइज़, इसी तरीके से आप अपना जो राशन कार्ड है वो घर बैठे ऑनलाइन बना सकते हो।